हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जिसमें कि हम लोग ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल होता है वो खासकर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। उस पे ही हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनको हम लोग शॉर्टकट में टीआर बोलते हैं। उनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, उन स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो सारी टीआर दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अगर कोई भी अननोन एंगल दिया हुआ है, जैसे कोई भी अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, उसके वर्टेक्स ए बी सी अगर दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग अगर साइन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो वहाँ से साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम लोग राइट एंगल यूज़ करेंगे, टी आर्स फाइंड आउट करेंगे, तो उन टी आर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो उसकी साइड है, राइट एंगल जो समकोण त्रिभुज होगा, उसकी जो भुजाएं दी हुई हैं, भुजाओं में खासकर कौन सी होगी? लंब होगी, आधार होगी और क्या है? कर्ण होगी, जिसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो उनकी वैल्यूज़ को परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर इन तीनों साइड्स में से किसी दो की साइड्स दी हुई होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक अननोन है साइड है, उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं फिलहाल कि कैसे हम लोग देखेंगे कि अगर सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, जो आज का लेक्चर है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जैसे ही बात होती है, तो इन ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या होता है? एक तो साइन होता है, कॉस है और टैन है और कॉट है, सेक है, कोसेक है। ओके, ये 1 2 3 4 5 6, इसको अगर बात इनकी पूरी बात कही जाए तो ये होता है, ये तो साइन ही है, इसको बोलते हैं कोसाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको कोटेजेंट बोलते हैं और इसको सेकेंड बोलते हैं और इसको कोसेकेंड बोलते हैं। तो ये इनके पूरे नाम हैं। ओके, ये पूरे के पूरे कितने हैं? नंबर में 6 हैं, जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो होंगे रेशियोज, वो हम लोग किसकी सहायता से, इस ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा कोई एंगल है, तो इस थीटा के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी, इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये जो होगी इसको बेस बोलेंगे, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो पी फॉर क्या है? परपेंडिकुलर, and B for base and H for hypotenuse। ये ओके, इस तरीके से जो साइड्स हैं उनको हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी वैल्यूज़ को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अगर हम लोग देख लें तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर साइन है तो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन और ये कॉट, ये क्या होगा? सेकेंड होगा, यहाँ पे कोसेकेंड होगा।
ओके, अब ये यहाँ पे होगा कितना, ये हो जाएगा P/H, और ये यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा ये B/H, तो ये क्या होगा P/B। ये हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, लंब होगा, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा लंब, ये होगा कितना, आधार। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे एक एक करके, कि अगर हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर थीटा कोई भी करेस्पॉन्डिंग क्या है, थीटा एक एंगल है, एक कोण है, तो सबके साथ अगर हम लोग थीटा को रिप्रेजेंट कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P/H, ये, और इसी का जस्ट उल्टा कोसेक होता है, तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/H, इसी का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, एंड लास्ट tan थीटा P/B, एंड इसका उल्टा cot थीटा B/H। ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे, तो अगर कोई भी राइट एंगल दिया हुआ है इस तरीके से, ये है राइट एंगल, और ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, और अगर ये यहाँ पे 3 है, तो ये अगर 4 है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ को सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये अगर ये अगर A है, ये अगर B है, ये C है, तो AC क्या है, हमारी हाइपोटेनियस है। इस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल यहाँ पे हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगी, रिमेनिंग साइड क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो यहाँ से होता क्या है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से इसके एंगल के ट्रायंगल के करिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर एंड प्लस BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू 3 दी हुई है एंड BC की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9, 16, 25 हो जाएगा। दैट मीन्स AC अगर निकालेंगे तो हम इसका रूट निकाल देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें इसके करिस्पॉन्डिंग निकालना है। अगर ये 5 हो गई, ओके, तो 5 हो गई, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 4/5 हो जाएगा, 4/5। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि बेस बटे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा कितना, 3/4। अब बचा कितना है, कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। जो सेक थीटा होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4, और जो कोसेक थीटा है वो साइन का उल्टा हो जाएगा 5/3, इस तरीके से।
साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/5। कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, सॉरी 4/5 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है 4/3। सेक थीटा कितना होता है कॉस का उल्टा होता है तो 5/4 हो जाएगा। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 5/3। कहने मतलब यह है कि जहाँ से हमें लगता है कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए तो हमने वहाँ से शुरू किया है कि किस तरीके से स्टार्ट करें। और भी एक पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का कि एंगल है, रेडियन है, डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, तो वो चीज़ एक अलग है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, उसको भी देखेंगे, उससे आप लोग बेफिक्र रहिएगा। फिलहाल हमने ये देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, वहाँ पे एक राइट ट्रायंगल में ट्रायंगल इस तरीके से लिखा हुआ है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहाँ पे है, एट B पे। ठीक, B पे राइट एंगल है, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये A है, तो ये B पे क्या है राइट एंगल है, ये C है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है कि AB इक्वल टू 24 दी हुई है, ये 24 दिया हुआ है। BC 7 सेंटीमीटर दी है, ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी AC की, तो जो AC की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ देंगे, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, एन प्लस ये हो जाएगा 7 7 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो कहने मतलब ये है इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 25 आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना है। हमें साइन ए फाइंड आउट करना है और हमें कॉस ए फाइंड आउट करना है। उसके अलावा साइन सी फाइंड आउट करना है, साइन सी फाइंड आउट करना है, कॉस सी फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ से ये देखेंगे कि एंगल कौन सा है। सबसे पहले जब एंगल ए होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, जब एंगल ये होगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, इसको ध्यान देना। इन केस जब अगर ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग आएंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन सी, कॉस ए इज नॉट इक्वल टू कॉस सी। ठीक, अब यहाँ पे समझना ये है कि एंगल क्या है, एंगल ए है। जब एंगल ए होगा तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनस फिक्स है, बस परपेंडिकुलर चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। ओके, ये आएगा इसका आंसर। इस तरीके से कॉस ए में क्या होगा, ये है आधार, तो आधार बटे कर्ण, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको हटा देते हैं। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा, सी, इसको माना गया है, तो अब इसके सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, साइन सी, तो कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 24 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। कॉस सी क्या होगा कि यहाँ पे होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हमारा होगा, तो ये हो जाएगा 7/25। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। यानी जैसे एंगल अपना जैसे नेचर बदलेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, उनकी वैल्यू भी उसी के साथ चेंज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ, क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। ठीक, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कॉस ए इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा कितना, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
अब एंगल ए को फोकस करेंगे, जब एंगल ए को फोकस करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण एज इट इज रहेगा। तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर में इसको माइनस कर देंगे, 4 चौक 16, और 16 में क्या करेंगे, 3 तरह का 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √7 हो जाएगी। अब यहाँ से हमें कॉस ए फाइंड आउट करना है। कॉस ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, √7/4। ठीक, अब यहाँ से हमको tan ए फाइंड आउट करना है, लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, 3/√7, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15 cot A इक्वल टू 8, ये कह रहा है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से सबसे पहले कॉट ए की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कॉट ए इक्वल टू कितना होता है, 8/15। ठीक, इस तरीके से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से एक फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ए दिया हुआ है, यानी ए पर क्या है, ये इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल ए की बात कही जा रही है, तो ये क्या होता है, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, आधार, यानी ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या है, आधार बटे लंब, ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो क्या करेंगे, 225 में अगर हम लोग 64 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 4 9, ये हो जाएगा 289। और 289 का जो रूट होता है वो 17 होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ये 17 आ जाएगा, और जब 17 आ जाएगा तो इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए इक्वल टू कितना होता है, वो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये 15 है परपेंडिकुलर, तो 15। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 15/17। अब आगे सेक ए निकालना है, तो सेक ए निकालें, कितना आ जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो ये 8/17 हो जाएगी। ओके, ये तो कहने मतलब ये है, इस तरीके से हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो फंडामेंटल क्वेश्चन्स हैं, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल, कहने का मतलब वो फंडामेंटल जहाँ से हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं उनकी स्टार्टिंग होती है, उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो उसका फंडामेंटल हम लोगों ने आज देखा। और एक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक होता है कि एंगल जहाँ से स्टार्ट होता है, कि एंगल रेडियन में है, कि डिग्री में है, कि ग्रेडियंट में है, उन दोनों उन तीनों में जो रिलेशन होता है, रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग एक अलग लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेकर के चल रहे हैं, तो 2-3 लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।